50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 2000 लोग घायल हुए हैं। ये जो 30 का आंकड़ा दिया जा रहा है बिल्कुल फर्जी दिया रहा है। ये मार्केटिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कुंभ जो था इसे महाकुंभ करके ऐसे 144 बाद ये फर्जी जो मार्केटिंग किया सरकार ने, ये सबसे गलत काम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि महाकुंभ 144 साल बाद आएगा। तो प्रमोट ऐसा करें कि भविष्य हमारा उज्जवल हो। नाम बड़े दर्शन छोटे। 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी, 40 करोड़ लोगों को संभाल नहीं पाए। इवन बॉर्डर सीज कर दिए गए थे। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा दिया कि सब लोग स्नान करके जाएं। भगदड़ की स्थिति बन रही है। उन्होंने पहले भी कहा सरकार कभी भी सामने नहीं लाया गया करो, क्योंकि सरकार की छवि पे असर पड़ेगा। जान जाती है तो किसकी जाती है? पर्यटकों की जाती है या श्रद्धालुओं की जाती है? देखा वहाँ लोगों को लाश उठते थे। बिल्कुल मैं चश्मदीद है वहाँ। हाँ, मैं नाम क्या हुआ? आनंद कुमार मिश्रा। मारने का पानी फेंका गया ताकि वो लोग घाट छोड़ दिया, फिर भी वो लोग और उसके बाद वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे पुलिस मैनेजमेंट के, वो ये कहे कि जो श्रद्धालु सो रहे हैं वो उठ जाए, स्नान कर ले। और हार्ट अटैक से हो गई, किसी अन्य कारण से हुई है। आप सोचिए सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि उसे ना आम जनता की पीड़ा से कोई समस्या है, न शहर की जनता की पीड़ा से कोई समस्या है, न लोगों की जान की कोई परवाह। सिर्फ देखा लगभग 1,500-2 हजार लाशें इधर उधर अस्त व्यस्त करके वहाँ तो कम 10,000 चप्पल पड़े होंगे उस भगदड़ में जो भागे हैं अपनी जान बचा के। वहाँ उनके अंदर आस्था वाले शिकायत नहीं करेंगे। छवि को बचाने के चक्कर में कई हजार लोगों की जान चली गई और उनके 100 नहीं मिले, उनकी लाशें नहीं मिली, उनको ये भी नहीं बताया गया कि कुंभ में मरे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के AN झा हॉस्टल के जस्ट बाहर हमारी मौजूदगी है। और AN झा हॉस्टल की अगर बात कर ली जाए तो AN झा हॉस्टल माना जाता है कि IAS और PCS की एक तरीके से खान है। यहाँ पर तमाम हमारे साथ हॉस्टल के रहने वाले छात्र हैं जो लगातार यहाँ पर आसपास घूम रहे हैं और हम इनसे बात करने आए हैं। जो मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटित हुई रात में, जो झूसी में जो घटित हुई, उसको लेकर के जो यहाँ पे जो चर्चाएं हैं, जो अफवाहों का बाजार जो गर्म है, उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं। सरकारी जो आंकड़े जो जारी हुए मृतकों के, वो 30 संख्या दे तो दी गई, लेकिन 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के जो कैमरा ने रिकॉर्ड किया 67 नंबर का शव, वो तमाम सवाल छोड़ जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। हम जाते हैं जब बात करने के लिए, जब प्रशासन से जब बात करने का प्रयास करते हैं तो सब मौन धारण करे होते हैं। हम बात करने का ये भी प्रयास करते वो 30 लोग कौन थे, तो उस पर भी जवाब नहीं आता है। आपने तमाम वीडियोस देखी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर कि लोग अपने परिजनों को जिनको खोया है उनके जब शव मांगने जाते हैं तो शव नहीं मिलते, खोया पाया केंद्र में कोई डेटा नहीं मिलता। और बड़ी बात ये कि जब अपने परिजनों के जब शव लेने जा रहे हैं तो उनकी शिकायतें ये भी हैं कि कोरे कागज़ पर उनसे दस्तखत कराई जा रही है और साथ ही साथ उनसे ये दबाव बनाया जा रहा है कि शव बिना पोस्टमार्टम के लेकर जाए। इस तरीके के तमाम सवाल हैं। लेकिन जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं या जो हॉस्टलर्स हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, हम बात करेंगे और समझेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ? साकेत पांडे सर। साकेत भाई, यहाँ पे तमाम ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जिसको लेकर के प्रशासन, मेला प्रशासन पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। क्या सोचते हो यहाँ पे क्या चल रहा है माहौल? जो घटना घटित हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई और क्या कुछ रहा? सर देखिए, जैसा कि जो भी रहा उस दिन मौनी अमावस्या के दिन और उसके बाद भी जो भी सूचनाएं आई हम लोगों को, चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से या शहर में जैसे हम लोग घूमते रहें, तो जो भी था तो सर बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन एक चीज़ और हमें समझ में आया सर कि हर शहर की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी से जब भी आप ज़्यादा संख्या लोगों को लाएंगे तो अंत में कुछ ना कुछ जो भी होगा कुछ अनहोनी की ही तरफ होता। अब सरकार ने इसको इवेंट बना के पेश तो किया कि अच्छा हम 200 एक्स्ट्रा ट्रेनें चला रहे हैं, फ्री बसें चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छा लगा, सबको 144 साल वाला पुण्य भी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि एक छोटा सा एरिया
संगम का, उसमें बाबाओं को आपने खूब ढेर सारी जगह दी, उसके बाद व्यापारियों को आपने जगह दे दी, लेकिन जो मूल जनता है जो आ रही थी अपना धर्म कर्म करने, उसके लिए आपने छोटा स्थान दिया। ऊपर से जो भी अधिकारी रहे उन लोगों ने मेला का मिसमैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट अच्छा ना रहा। इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक दूसरे में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने के चलते उस छोटी सी जगह में अब जिस तरीके से अब वो स्थिति रही हो कि अगर किसी ने न्यूसेंस फैलाने की कोशिश की हो उसके, या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जैसे भी हुआ, लेकिन वो दुर्घटना हुई, उससे नहीं। अब रही बात सर संख्या की, तो हम लोग दरअसल प्रशासन के लोग तो हैं नहीं, लेकिन सर हम एज ए नागरिक होने के नाते जितने बड़े हिस्से में हुआ और जितनी इंटेंस भीड़ थी, उसमें ये 30 का आंकड़ा कहीं ना कहीं संदेह पे एकदम पूरी तरीके से संदेह। तो अफवाह जो चल रही है, लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप तो लगातार चाय की दुकानों भी जा रहे होंगे, होटल्स में खाना खाने भी जा रहे होंगे, वहाँ क्या चलता है? सर अफवाह तो यही है कि मतलब जितनी संख्या में लोग मरे हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से मिलिए तो वो लोग कहते हैं भैया 1000-2000 मर गए, लेकिन जो शहरी क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग हैं, जो चीज़ों की अच्छी समझ रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं है कि अच्छा ये 30 का संख्या नहीं, इससे कहीं ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा है, जिसको चीज़ों को अच्छे नहीं, चूँकि उन लोगों का भी ग्रामीण क्षेत्र अपने हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में क्षेत्र में 2 फिगर में है या 3 फिगर में है आंकड़ा? वो कहीं ना कहीं सर 3 फिगर तो निश्चित डेफिनेटली है। 100 से ज़्यादा मानते हैं? हाँ, वो 3 फिगर में वो सर डेफिनेटली है, उसमें मतलब कोई तो ये 3 फिगर का आंकड़ा हो गया, 4 फिगर का आंकड़ा हो गया, ये शहर और देहात में सब कुछ आंकड़े बदल कैसे रहे, क्या चल रहा है? धन्यवाद पूछने क्या हुआ? माई सेल्फ पद्म भूषण प्रताप सिंह। मैं यहाँ पर हिंदी विषय का मतलब शोधार्थी हूँ। शोधार्थी मतलब नहीं हूँ, मैं शोध कार्य पूरा कर चुका हूँ मैं। अभी तो यहाँ से गुजर रहा था तो आप लोगों के बीच में मतलब यहाँ आ गया मैं। क्या चल रहा, माहौल क्या चल रहा है? चाय तो हर जगह जा रहे होगे पीने। विषय जो है ये है कि मतलब जो आंकड़े पेश किए गए हैं और जो वास्तविक स्थिति है उसके बीच में जो एक कंट्रास्ट है, जो एक दुरभिसंधि है, जो उसके बीच मैं अगर एक चीज़ साफ तौर पर आपसे कहना चाहूँ कि जो लिस्ट आ रही है अस्पतालों में, जो लिस्ट आ रही है खोया पाया केंद्रों में, जो एक सूची आ रही है जिज्ञासाओं में लोगों की, जहाँ पर संख्या जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं उसके उलट कम से कम सैकड़ों गुना ज़्यादा है। अगर मैं आपसे वास्तविक धरातल पर बात करूं तो वो जो आंकड़े हैं वो लगभग सैकड़ों गुने हैं। तो अब ये सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि हमेशा जब हम किसी चीज़ पर बात करें तो हम चीज़ों को सिर्फ एक नंबर न दें, चीज़ों को सिर्फ खाली एक संख्या का आकार न दें, बल्कि पड़ताल इस बात की करें कि जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं या जो शायद किसी कारण से गुमशुदा हैं उनकी हम पड़ताल करें। और अगर वाकई में मान लीजिए अगर संख्या कही जा रही है कि कई हज़ार लोग गायब हैं यहाँ से, तो उन गायब लोगों के बारे में एक विस्तृत पड़ताल करें और उनके बारे में ये जानने की कोशिश करें कि वो अगर इस धरती पर हैं या नहीं हैं, तो उनके परिवारों को जो एक समुचित व्यवस्था हो सकती है। अच्छा, आपने सैकड़ों से गुना ज़्यादा बोल दिया। अगर ये स्थिति है तो सरकार छुपाने का क्यों प्रयास कर रही है? प्रशासन क्यों छुपा रहा है? क्या योगी जी से झूठ बोला जा रहा है? देखिए 30 को अगर आप मतलब सैकड़ों से गुना करें तो मतलब वो 1000 ही आता है। वो अगर कायदे में बात करें आप तो मैं आपसे एक बहुत विस्तृत बात करूंगा। मैं बहुत एक डीप और एक बहुत सूक्ष्म चर्चा करूंगा, मतलब एक गहन चर्चा और बहुत कम शब्दों में कि मेला प्रशासन की जिम्मेदारी योगी सरकार ने दी। बिल्कुल ये इस चीज़ से आप भी वाकिफ़ होंगे कि बहरहाल जो सरकार इस समय चल रही है वो भारतीय ब्यूरोक्रेसी के सहारे संचालित हो रही है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी के पास जो एक क्रेज़ है वो ये है कि मतलब हम किसी चीज़ को प्रमोट ऐसा करें कि भविष्य हमारा उज्जवल हो। तो जो मेला का प्रशासन दिया गया यहाँ इलाहाबाद में कुंभ में, जिन लोगों को दिया गया, शायद उनकी एक मंशा थी, शायद उनके मनस्थिति की एक बात थी कि हम उन चीज़ों को दिखाएं जिसके सहारे हमारा भविष्य ज़्यादा बेहतर हो सके। जो चर्चाएं आती हैं लोगों के ज़रिए कि हमारे पास शहर में ऑलमोस्ट 30 प्लांटून पुल हैं और 30 प्लांटून पुल्स में तकरीबन कुछ 2, 3, 4 ऐसे कुछ सक्रिय थे उस समय।
तो अगर 26, 27, 28 पुलों को बंद किया गया, वहाँ से जो भीड़ों का जो आवागमन हुआ वो केंद्रित हुआ, वो जो भीड़ें वहाँ पर एक साथ एक जगह पर आई, उसका जो खामियाजा भुगता वो किसने भुगता? एक सवाल और, एक कुंभ है जो संगम साइड है, एक कुंभ है जो अरैल साइड है। अरैल साइड जो कुंभ है वो पर्यटकों का कुंभ है, वो टूरिस्ट का कुंभ है, वो ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए पर डे दे के अफोर्ड कर सकते हैं। एक साइड ऐसा कुंभ है जो पैदल चल के अपने सर पर भारी भरकम एक सामान लेकर आ रहे हैं। जान जाती है तो किसकी जाती है? पर्यटकों की जाती है या श्रद्धालुओं की जाती है? सरकार जिसके लिए प्रमोट कर रही है, खामियाजा वही लोग भुगत रहे हैं, वही लोग भुगत रहे हैं जो श्रद्धालु हैं वाकई में। तो मेरा कहना तो यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या इमेज बचाने की कोशिश की गई क्या कि इमेज ना खराब हो? ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स लगे हुए थे। नाम पहले बता दें। मेरा नाम रोहित शुक्ला है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। तो मेरा तो मानना है कि हाँ, कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी बहुत जिम्मेदार है इस चीज़ को उनको, लेकिन हम 100% ब्यूरोक्रेसी को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सबसे पहले तो हमको अपने शहर की कैपेसिटी समझना चाहिए। जैसे कि हमारे शहर का पूरा एरिया ही जो शहरी क्षेत्र का है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग आता है, और उसके अलावा पॉपुलेशन ही जिस शहर की 1 करोड़ ना हो, उस शहर में अगर 8 से 10 करोड़ लोग आ जाएं तो सोचिए क्या स्थिति होगी। उस दिन की स्थिति ये थी कि भयावह स्थिति थी, हर गली हर मोहल्ले में लोग सो रहे थे और सड़कों पे सो रहे थे। इवन बॉर्डर सीज कर दिए गए थे। मैं यहीं का रहने वाला हूं, मेरा गांव भी यहीं पे पड़ता है नवाबगंज, तो मैंने देखा वहीं से पूरे बॉर्डर सीज थे, कितने लोगों को वहीं से वापस कर दिया गया। तो ये कोई इन्विटेशन नहीं जाता। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये उन लोगों को ज़रूर बोल सकते हैं जो आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो इतना चीज़ों को ग्लैमराइज कर देते हैं, इतना ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं दिखावे के चक्कर में, और वही इतना हाइप बना देते हैं किसी चीज़ों का कि एकदम खाली है, एकदम टूरिस्ट। तो यहाँ पे श्रद्धालु के साथ साथ इस बार कहीं न कहीं टूरिस्ट भी आ गए। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। पहले तो जो लोग, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि पैदल चलना पड़ा। अरे आप वैष्णो देवी जाते हो, आप कांवर यात्रा लेके जाते हो, 100-100 किलोमीटर तक लोग पैदल जाते हैं। कितने यूथ हैं पानी भर भर के। आप यहाँ पे टूरिस्ट नहीं हो, आप तीर्थ करने आए हो। आज ही मेरे पेरेंट्स बैंक रोड से संगम तक पैदल गए, हमको तक फ़ोन नहीं किया कि हम बाइक से छोड़ दें। हमने पूछा, बिल्कुल खुश थे वो, क्योंकि वो टूरिस्ट की तरह नहीं आए। उनको ये खुशी था, बल्कि वो ये बता रहे मैं तो संगम पे नहाया, और वो 75+ हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो ये चीज़ जान रहे हैं, उनके अंदर आस्था वाले शिकायत नहीं करेंगे। तो आपका कहना ये है कि यहाँ पर जो डेंसिटी जो बढ़ गई उस कारण से ये भगदड़ हुई? ओवर क्राउड किसी भी प्रॉब्लम को जन्म देती है। आप घर में आप देखते हैं, अगर 200 ये अंदाजा क्या सरकार नहीं लगा पाई? सरकार को लगाना चाहिए। हाँ, तो सरकार ये अंदाजा सरकार बोल तो रही, अंदाजा गलत था। हाँ, सरकार 5 से 7 करोड़ का अंदाजा लगा रखी थी, इसीलिए उसने मैनेज भी किया था। हम ब्लेम 100% इसलिए नहीं कर सकते कि सरकार ने इतने सारे घाट बनाए, सबको जो लोग बोल रहे हैं कि पंटून पुल बंद कर दिए गए, उसका उद्देश्य मेन यही था कि जो जिस साइड आए वही डुबकी लगा के चले जाएं। लेकिन इस विषय में एक बात मैं और कहूँगा। मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ। मैं जब हम सरकार की बात करते हैं तो एक और चीज़ होती है कि हम किसी खास शहर में जब हम कुंभ का आयोजन करते हैं, हमारे पास 4 शहर हैं, उज्जैन है, नासिक है, प्रयागराज है और हरिद्वार है, ठीक है ना। ये चारों शहरों की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो एकदम अलग है। वो दूसरी बात ये है कि जब हम प्रमोशन करते हैं किसी इवेंट का, खासतौर पर धार्मिक इवेंट का, तो कुंभ एक ऐसा इवेंट है कि जो आम जनता, आम जनमानस जो है वो, ख़ास तौर पर मैं गौर करिए इस चीज़ पर कि मतलब इससे जो अट्रैक्ट होने वाले लोग हैं वो सिंपली हमारा जो एकदम इंडियन टिपिकल क्राउड है वो है। तो सरकारों को भी कभी न कभी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम जब प्रमोशन कर रहे हैं तो हम किस हद तक प्रमोशन करें जहाँ से मिसमैनेजमेंट ना होने पाए। अगर हम प्रमोट कर रहे हैं और एक समय के बाद ऐसी स्थिति आ रही है, अब जैसे एक उदाहरण आपको बताऊँ मैं, मौनी अमावस्या में भगदड़ हुई, वहाँ पर नंबर्स हमारे पास क्लियर नहीं है, जो भी हैं वो, वहाँ पर लोगों की लाशें बिछी, लोग गए, हताहत हुए। बहरहाल उसके बाद अगले दिन हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आ रहा है कि
जो लोग जहाँ पे हैं वहीं पर स्नान कर लें। तो ये बात अगर हम इस चीज़ को अगर पहले कहते तो ये पहले से मौजूद, ये सारा इसी प्लान के आधार पे तैयार ही किया गया था कि जो जिधर इतने घाट इसीलिए तैयार किए गए। अरैल साइड जो VIP विज्ञापन क्या किया गया कि कहीं पे भी जाके आप स्नान कर लो, विज्ञापन किया गया था? ये शुरू से है, ये ऐसा नहीं, ये शुरू से है। आपने किसी बैनर पे देखा? नहीं, बैनर नहीं। यहाँ मैं खुद 3 कुंभ यहाँ बिता, जो मेरा घर ही है, तो मैं तो आज से नहीं हर मेला देख रहा हूँ। तो आंकड़े जो चल रहे हैं यहाँ पर, लोग अलग अलग आंकड़े बात कर रहे हैं, क्या आंकड़े आपको लगते हैं जो 30 है, क्या उतने ही या उससे ज्यादा? आंकड़े उससे ज्यादा हो सकते हैं और में भी हैं भी, लेकिन आप चाय के दुकानों बैठते होंगे, लोगों से बात करते हो, क्या लोगों का है और मेरा भी मानना है कि आंकड़े ज्यादा हैं, लेकिन हो सकता है किसी कारणों कोई जांच चल रही होगी या कुछ भी सरकार अभी हाइड कर रही है, तो वो हो सकता है कुछ समय बाद सरकार पेश लोगों के दिल में है कि सरकार हाइड कर रही है। हाँ, सरकार कभी भी सामने नहीं लाया गया करो, क्योंकि सरकार की छवि पे असर पड़ेगा। इस छवि को बचाने के चक्कर में कई हजार लोगों की जान चली गई और उनके 100 नहीं मिले, उनकी लाशें नहीं मिली। उनको ये भी नहीं बताया गया कि कुंभ में मरे। लोगों को यहाँ लाश पकड़ाते समय ये लिखवाया गया कि हमारी जान कुंभ में भगदड़ से नहीं हुई है, बल्कि दूसरे कारणों से हुई है। आप सोचिए कि कई पुलिस वाले की डेथ हो गई, पर पुलिस प्रशासन ने, सरकार स्वीकार कर रही है कि हमारे पुलिसकर्मियों की जान भगदड़ में हुई है, बल्कि हार्ट अटैक से हो गई, किसी अन्य कारण से हुई है। आप सोचिए सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि उसे ना आम जनता की पीड़ा से कोई समस्या है, न शहर की जनता की पीड़ा से कोई समस्या है, न लोगों की जान की कोई परवाह। सिर्फ इमेज बिल्डिंग का खेल चल रहा था। इसीलिए कहा गया कि 144 साल बाद, सुनिए एक मिनट, 144 साल बाद एक ये कुंभ लग रहा है। आज के बाद 144 साल तक कोई देख नहीं पाएगा। जब लोग 144 साल के पुण्य लेने आएंगे, जब तो भारी संख्या में लोग, गांव गरीब किसान मजदूर आ रहे हैं, वही आ रहा है, वही 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल रहा है। आज मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक निजी कार्य से रीवा गया हुआ था, वहाँ से मैं आया, या आपको बताऊं कि यहाँ मामा भांजा है, वहाँ पे ये अस्थायी बस स्टैंड बनाया है, वहाँ से मैं खुद आज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। ये स्थिति बना दी गई है, ये स्थिति बनाई, किसको कोई समस्या नहीं, आम जनता से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं, उनकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, बस इमेज बिल्डअप करना है बस। तो सरकार की छवि खराब कौन कर रहा है? यहाँ मेले के अधिकारी या अन्य लोग हैं? सरकार स्वयं जिम्मेदार है, सरकार के नियुक्त किए हुए लोग हैं। यहाँ मेले में कोई विपक्ष नहीं बैठा गया है किसी अधिकारी को। जो मेला अधिकारी बनाए गए हैं, जो भी मेला के SSP बनाए गए हैं, सब योगी जी के द्वारा बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये सरकार खुद अपनी इमेज खराब कर रही है, सरकार खुद लोगों की जान ले रही है। एक शब्द और होता है सर, जो है एक सवाल लूंगा, ये क्या बोल रहे हैं? सरकार की छवि सरकार खुद खराब कर रही है, अधिकारी खराब कर रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि जो सारी चीज़ें थी, जो व्यवस्थाएं थी सरकार की, वो बहुत ही उच्च स्तर की थी। हजारों करोड़ रुपए खर्चा हुआ। हाँ, हजारों करोड़ रुपए जैसा कि दावा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिख भी रही हैं। दिव्य मामला टनाटन। देखिए, लापरवाही तो हुई है, लापरवाही हुई है, और उसी का नतीजा है कि कुछ ना कुछ मतलब सारी जो दुर्घटनाएं हुई हैं निकल के आई हैं। क्यों नहीं बोल सकता? जी, यहाँ पे क्या चल रहा है? आप सब्जी की दुकान बगल में ही है, इसीलिए ने कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, यहाँ पे चाय की दुकानें भी है। चल क्या रहा है माहौल? माहौल ये चल रहा है कि यहाँ पे बड़ा दुविधा का विषय है कि वास्तविकता क्या है। जैसे कि विपक्ष का जो मानना है, विपक्ष का ये मानना है कि जैसे सरकार दिखा रही है कि लगभग 30 लोगों की भगदड़ में मौत हुई है, मतलब सरकार ये मान रही है, और विपक्ष का कहना है कि नहीं, इसमें लगभग हजारों लोगों की जान गई है। यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही है? आप तो यहाँ के रहने वाले हो, आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है? नहीं, जान तो लगभग काफी लोगों की गई है। अंदाजा 2-3 फिगर है, 4 फिगर है? लगभग 300 प्लस है। 300 प्लस? जी। नाम क्या हुआ आपका? अंकित मिश्रा। हम अंदाजा नहीं लगा सकते, चूंकि घटना हुई है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, और न्यायिक समिति का गठन हुआ है, जो पूर्व चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं हर्ष कुमार, उनके अंतर्गत इस न्यायिक समिति का गठन हुआ है। वो रिपोर्ट सौंपेगी और पूरी तरीके से। और वही बात भगदड़ की, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे कि वो संभावना थी ही, और उसी के दौरान शाम को 7 बजे ये अनाउंसमेंट किया गया कि जो आप ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार ना करें, ना कि संतों के स्नान का इंतजार करें, आप अभी से स्नान करना। लाठियां मारी गई थी श्रद्धालुओं? नहीं, लाठी नहीं मारी गई है। कैमरा लोगों ने नहीं, लाठी नहीं मारी गई, कोई भी वीडियो नहीं है लाठी मारने का। पानी फेंका गया ताकि वो लोग घाट छोड़ दिया, फिर भी वो लोग नहीं छोड़ के गए। उसके बाद वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे पुलिस मैनेजमेंट के, वो ये कहे कि जो श्रद्धालु सो रहे हैं वो उठ जाए, स्नान कर ले, और भगदड़ की संभावना है, भगदड़ हो सकती है। भगदड़ के आधा घंटा पहले अधिकारी कह रहे जो सोवा थे वो खोवा थे, उसके पहले इनको नहीं पता था कि लोग सो रहे हैं, यहाँ पे लोग खो रहे हैं।
ये बयान वायरल हुआ था। रात 9 बजे की बात है और शाम को 7 बजे जो डीजी 9 बजे ही बोल दिया। शाम को 7:10 सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, नाम बड़े दर्शन छोटे। 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी, 40 करोड़ लोगों को संभाल नहीं पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी आपदा को, इतनी बड़ी घटना घटी जिसने मानवीय भावनाओं को आहत किया, उसको आप दिखा रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं। सरकारी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, और सरकारी तंत्र ने इतनी बड़ी, मतलब 1,500-2 हज़ार लोग मरे हैं। मैं वहाँ पर मौके पे मौजूद था, मैं देखा हूँ वहाँ लोगों को लाश उठते देखा। बिल्कुल, मैं चश्मदीद है वहाँ। हाँ, मैं। नाम क्या हुआ आपका? आनंद कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले पंडित? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़। क्या देखा आपने? मैंने वहाँ देखा कि कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग मरे हुए थे। मतलब ऐसी स्थिति में थे, घायल को उठा के ले जा रहे थे, उसी में मरे हुए भी लोग उठा के ले जा रहे थे। 30 लोग नहीं मरेंगे, लाखों लोगों की भीड़, जब हज़ारों लोग सोए हुए हैं, उनके ऊपर से गुजरेगी रौदते हुए एक प्रेशर ग्रुप था वो, तो 30 लोग नहीं मरते हैं। 30 लोग तो 50 मर ही नहीं सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा लगभग 1,500-2 हज़ार लाशें इधर उधर अस्त व्यस्त करके वहाँ तो कम से कम 10 हज़ार चप्पल पड़े होंगे उस भगदड़ में, जो भागे हैं अपनी जान बचा के। वहाँ पे जो घटना थी वो क्या थी, आपने जो अपनी आंखों से देखा? मैंने ये देखा कि वहाँ लगभग कम से कम, मेरे अनुमान में कम से कम 1000 से ऊपर लोग मरे हैं। दूसरी चीज़, कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग घायल हुए हैं। ये जो 30 का आंकड़ा दिया जा रहा है बिल्कुल फर्जी दिया रहा है, ये मार्केटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कुंभ जो था, इसे महाकुंभ करके ऐसे 144 बाद ये फर्जी जो मार्केटिंग किया सरकार ने, ये सबसे गलत काम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि महाकुंभ 144 साल बाद आएगा। इस पाप पुण्य की भावना के हमारे देश में आज भी लोग 80% लोग धार्मिक भावनाओं से चलते हैं। उन्हें ये लगा कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आएगा। 2000 में भी जब कुंभ लगा था तो उसको भी महाकुंभ बोला गया था, 2013 में जब कुंभ लगा था तो उसको भी महाकुंभ बोला गया था, और 2025 में जब बागेश्वर धाम के बाबा जो हैं वो बोल रहा है जो नहीं नहाएंगे वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। और भगदड़ होने के बाद बोल रहे हैं कि आप लोग गलत टाइम पे गए, ये किए वो किए। ऐसे होता है? पहले तो बोल रहे हैं जो नहीं नहाएगा वो सबसे बड़ा सनातन विरोधी है। नहीं सर, लेकिन अच्छा ये बताइए, जो क्राउड आ रही थी, आपने देखा एक भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना है। अगर लोगों को मना किया जा रहा है कि मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो वो जबरदस्ती सुनिए, जैसा कि एक सेकंड, जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो क्राउड आ रही है एक भी चीज फॉलो नहीं कर रही है। आपकी पूरी सुनिए आपकी पूरी प्रशासनिक एक सेकंड आप और नहीं सुने, लोगों की सेंसिटिविटी तब कहा गया जो कुचल रहे। परवाह हो गई कि 2 बजे रात को कहेगी आप लोग यहाँ चले जाइए। ये प्रशासन है, उनको पता है इतनी बड़ी भीड़ आ रही है तो उनको पहले से एक्टिव होना चाहिए कि नहीं? इतने सरकार जब लापरवाह है तो इनकी प्रशासन भी लापरवाह है। ये क्या कह रहे हैं लोग कि भीड़ मतलब कंट्रोल में नहीं थी, लोग भाग रहे हैं। अरे भैया एक चीज, आपकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी फेल्योर की स्थिति में तो थी नहीं। ये तो मान है ना प्रशासनिक स्थिति। सरकार पुलिस बड़ी जनसंख्या में क्राउड थी। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का जो वीडियो था 8 बजे ही उन्होंने कह दिया कि सब लोग स्नान करके जाएं, भगदड़ की स्थिति बन रही है। उन्होंने पहले भी कहा, लेकिन सर वहाँ पे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे जब शाम को, सुबह के भोर के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, जब इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सर इंतजाम कर रहे थे ना बाहर। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है, इसकी जिम्मेदारी जनता की है। सरकार की कोई जिम्मेदारी, सब कुछ जनता ही करेगी जिम्मेदारी। बॉर्डर से वापस कर दिया गया, करोड़ों लोगों को बॉर्डर से वापस आर्मी के हाथों पे क्यों नहीं दिया गया, ये भी तो सवाल। क्योंकि हमेशा मेला प्रशासन ही चलाता है और हमेशा से होता रहा है। कुंभ भगदड़ मचती रही है, हमेशा भगदड़ नहीं मचती रही है, लेकिन जब भी ओवर क्राउड हुआ है, लेकिन इस बार कोई ओवर क्राउड नहीं। हमेशा 2013 में भी ओवर क्राउड में हल्ला बताइए, हुटिंग को कौन जिम्मेदार ठहराएगा? हुटिंग क्या प्रशासन किस लिए? हुटिंग को बोलते हैं कि कोई विपक्ष का आके हुटिंग कराया है, लड़के हुटिंग कराएंगे, मदद कर रहे हैं, निःशुल्क बाइक सेवा कर रहे हैं। क्या कह रहे भाई? यहाँ पे जो आंकड़े चल रहे हैं, आंकड़ों को लेकर के बड़ी यहाँ पे आप लोग के बीच में ही प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, क्या चल रहा है सीन? मैं बांदा जिला में रहता हूँ, तो मैंने एक दोस्त से यहाँ कोचिंग तैयारी करता है, मैंने उससे पूछा कि मैं आ जाऊँ कि ना आ जाऊँ। उसने कहा कि इतना यहाँ गंभीर माहौल है, इतनी लाशें पड़ी हुई हैं, मैं लाशों के बीच से किसी तरीके से निकला, अपने घर पहुँच गया। कितनी लाशें बता दी? उसने कहा कि बहुत सारे हैं, लगभग मतलब हज़ारों के बीच में हो सकती हैं। उसने इतना कॉन्फिडेंस से रहा, फिर इसके बाद मुझे इतना डर लगा कि मैं नहीं जाऊँगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। चले कैसे आए? नहीं, मैं आया ही नहीं। अभी आप यहाँ पे नहीं है? नहीं, कल आया था, मैं यहाँ रूम देखने आया था। और ये तो कुछ नहीं, हमारे बांदा जिला में ही मतलब क्या कहते हैं, जो श्रद्धालु आते थे वहीं से सबको मना कर देते कि इलाहाबाद कुंभ नहीं जाना है आपको। ये चीज बता रही है ना कि सरकार ने बॉर्डर सीज किया था, ये चीजें बता रही है कि सरकार ने बॉर्डर सीज किया था, इसीलिए लोग नहीं एंट्री पा रहे हैं। सरकार केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। हम साक्षात रूप से उस दिन देखे थे
कि इतनी भगदड़ मची, लगातार हजारों लाश थे जो कि जेसीबी से तुपवा दिया गया। 90 फीट का बिहार से 50 परिवारें आई थी, जिसमें से मात्र 5 परिवार बचा हुआ है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। एक मिनट, एक सवाल है। इतनी जो मृत्यु हुई है, क्या उसको लेकर के मेला अधिकारी जो है या फिर जो सक्षम अधिकारी थे, क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या हटा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बीच फंक्शन से या बीच प्रोग्राम के बीच से आप किसी को नहीं हटा सकते, क्योंकि वो 20 तारीख के बाद ये होगा। वो जो भी करना उसके बाद के, क्योंकि बीच प्रोग्राम से जो यथास्थिति समझ रहा है कैसे चीजें हुई है, कैसे क्या और भी श्रद्धालु सब कुंभ मेले में 7,000 करोड़ के बंदर बाट के हिस्सेदार है, कहाँ से उनको हटा देंगे आप हटाएंगे तो आपके बंदर बाट का हिस्सा खुल जाएगा। इसलिए किसी को नहीं हटाया जाएगा, किसी पर कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो कह रहे हैं कि सीज किया गया, इसलिए सीज किया गया जब 6 जगह पे हजारों लोगों की मौत हो गई। ने खुद योगी आदित्यनाथ को कहा था कि आप 7,000 करोड़ खर्च करिए, मैं 1 लाख करोड़ कमाऊंगा, क्योंकि वो सीए हैं, वो सीए थे, चार्टेड अकाउंटेंट थे, आईएएस थे, वो बंगलौर के रहने वाले थे, यहाँ का उनको कोई अनुभव था नहीं। वो अपना सीए वाला दिमाग लाए गए, 7,000 करोड़ खर्च करिए। इस धार्मिक मेले को उन्होंने पर्यटन बना दिया, पर्यटक का, और फिर पूरे विश्व को आमंत्रित कर दिया, पूरे देश को आमंत्रित कर दिया। 140 करोड़ लोग अगर इस देश में हैं, जनसंख्या है, तो वो स्वतंत्र है यहाँ आने के लिए। आप या तो बता देते कि बच्चे मत आए, वृद्ध मत आइए, कह देते, आप पहले से शासन देते थे। सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार तो करी आओ कुंभ देखो, चलो कुंभ चलो, बस में लिखा है चलो कुंभ चलो, ट्रेन में लिखा है मुंबई सारी चलो कुंभ चलो। किस बात का कुंभ चलो? यहाँ मरने के लिए कुंभ चलो, यही कर रही सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, नाम बड़े दर्शन छोटे। 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था थी, 40 करोड़ लोगों को संभाल नहीं पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी आपदा को, इतनी बड़ी घटना घटी जिसने मानवीय भावनाओं को आहत किया, उसको आप दिखा रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं। सरकारी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, और सरकारी तंत्र ने इतनी बड़ी, मतलब 1,500-2 हज़ार लोग मरे हैं। मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद था, मैं देखा हूँ वहाँ लोगों को लाश उठते देखा। बिल्कुल, मैं चश्मदीद है वहाँ। हाँ, मैं। नाम क्या हुआ? आनंद कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले पंडित? मैं आजमगढ़ का रहने वाला। आजमगढ़। क्या देखा आपने? मैंने वहाँ देखा कि कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग मरे हुए थे। मतलब ऐसी स्थिति में थे, घायल को उठा के ले जा रहे थे, उसी में मरे हुए भी लोग उठा के ले जा रहे थे। 30 लोग नहीं मरेंगे, लाखों लोगों की भीड़, जब हजारों लोग सोए हुए हैं, उनके ऊपर से गुजरेगी रौंदते हुए। एक प्रेशर ग्रुप था वो, तो 30 लोग नहीं मरते हैं, 30 लोग तो 50 मर ही नहीं सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा लगभग 1,500-2 हज़ार लाशें इधर उधर अस्त व्यस्त करके किसी को खाया गया। वहाँ तो कम 10 हज़ार चप्पल पड़े होंगे उस भगदड़ में, जो भागे हैं अपनी जान बचा के। वहाँ पे जो घटना थी वो क्या थी, आपने जो अपनी आंखों से देखा? मैंने ये देखा कि वहाँ लगभग कम से कम, मेरे अनुमान में कम से कम 1,000 से ऊपर लोग मरे हैं। दूसरी चीज़, कम 1,500-2 हज़ार लोग घायल हुए हैं। ये जो 30 का आंकड़ा दिया जा रहा है, बिल्कुल फर्जी दिया रहा है, ये मार्केटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कुंभ जो था, इसे महाकुंभ करके 144 बाद ये फर्जी जो मार्केटिंग किया सरकार ने, ये सबसे गलत काम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि महाकुंभ 144 साल बाद आएगा। इस पाप पुण्य की भावना के हमारे देश में आज भी लोग 80% लोग धार्मिक भावनाओं से चलते हैं। उन्हें ये लगा कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आएगा। 2000 में भी जब कुंभ लगा था तो उसको भी महाकुंभ बोला गया था, 2013 में जब कुंभ लगा था तो उसको भी महाकुंभ बोला गया था। हम युवाओं से बात कर रहे थे और काफ़ी सारी ऐसी बातें हमें पता चलती यहाँ पर, जो यहाँ पर पूरे प्रयागराज में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई कह रहा है कि बालू में शव दबा दिए गए, कहीं से बातें आती हैं कि कूड़े में शव दबाए गए, कोई कहता है कि हज़ारों की संख्या में मृत्यु हुई है। लेकिन सरकारी आंकड़े अभी तक के 30 हैं और 4PM न्यूज़ नेटवर्क का कैमरा रिकॉर्ड करता है 67। क्या कुछ है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, भविष्य के गर्भ पे छिपा हुआ है। लेकिन सरकार जो जांच करवा रही है, जांच में रिजल्ट क्या आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। पब्लिक डोमेन में क्या चर्चा है वो भी लेकर आऊँगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।